Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes. So, student, in continuation of chapter number 6, that is combustion and flame, we will continue our video with page number 66. Up till now, you have studied page number 64 and 65, and in that you have studied that air is necessary for combustion. Now, Bucho is asking, we have read that sun produces its own heat and light. Is it also some kind of combustion? Yes, it is a type of combustion. In the sun, heat and light are produced by nuclear reaction. हीट और लाइट किससे प्रोड्यूस होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन. इसके बारे में आप और डिटेल में बस अभी इतना जान लीजिए कि सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन. इसके बारे में डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. नाउ एक्टिविटी 6.3, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन आयरन प्लेट और तवा. आप क्या करेंगे? एक पीस ऑफ बर्निंग वुड जलता हुआ वुड का टुकड़ा या चारकोल को आप आयरन की प्लेट या तवे के ऊपर रख देंगे. कवर इट विद ग्लास जार और अ टम्बलर. अब उसको कवर कर देंगे किसी ग्लास जार से या टम्बलर से और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से. Observe what happened. Does charcoal stop burning after some time? Yes, charcoal will stop burning after some time because charcoal does not get air, that is oxygen, to burn. Can you think of the reason why it stopped burning? It stops burning. मैंने अभी जैसा बताया कि उसको जलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एयर की. एयर में क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जलने के लिए ज़रूरी होती है, वो उसको नहीं मिल रही. इसकी वजह से वो जलना बंद कर देगा. पहले धुआं निकालेगा, उसके बाद बिल्कुल जलना बंद कर देगा. You might have heard that when the clothes of person catches fire, the person is covered with blanket to extinguish fire. कैन यू गेस वाई? कई बार आपने ये भी सुना होगा कि कोई अगर आदमी के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसको ब्लैंकेट से रैप कर दिया जाता है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसका कांटेक्ट जो है, जो आग लगी है उसके कपड़ों में, उस आग का कांटेक्ट एयर में प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर से ख़त्म करने के लिए बीच में क्या आ जाता है आपका? ब्लैंकेट, जिसकी वजह से उन दोनों का कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है और जो आग है वो बुझ जाती है. Now recall some of your experience. Does a matchstick burn by itself? How does it burn? आपने कभी सोचा है कि मैचस्टिक कैसे बर्न करती है? अपने आप जल जाती है? नहीं, उसको पहले घिसना पड़ता है. You must have had an experience burning of a piece of paper. पेपर तो आपने जला के देखा होगा. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? क्या वो तब जलता है या घिसने से जल जाता है? नहीं, तब आप बर्निंग मैचस्टिक उसके पास लेके आते हैं तब वो जलना शुरू करता है. कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर इट? क्या तुम पीस ऑफ वुड को, एक मैचस्टिक पास में जो मोटा सा पतला सा वुड का टुकड़ा नहीं है, मोटा सा वुड का टुकड़ा है, उसके बाजू में आप मैचस्टिक लेके आएँ, क्या उससे जला देंगे आप उसको? नहीं, उसको जलाने के लिए थोड़ा और ज़्यादा, मैचस्टिक नहीं, थोड़ा और ज़्यादा टेम्परेचर की या और ज़्यादा फ्लेम्स की ज़रूरत है. Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire on a wood or coal? तो तुम्हें क्या या तो डालना पड़ेगा उसके ऊपर, वुड के ऊपर थोड़ा सा आपको केरोसिन ऑयल डालना पड़ेगा, फिर मैचस्टिक को लेकर आओगे तो जलना शुरू हो जाएगा. हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर? कई बार आपने सुना होगा फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट में भी आग लग जाती है ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट. तब बहुत ज़्यादा हीट हो रही होती है, सन बहुत ब्राइट हो रहा होता है समर्स में. ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैचेस फायर. कुछ जगह पे ड्राई ग्रासेस जो होती हैं वो फायर कैच कर लेती हैं. फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड्स टू ट्रीज. और घास से फिर वो ट्रीज़ में जो फायर है वो फैल जाती है. एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज़ ऑन फायर. और धीरे धीरे थोड़े ही घंटों में पूरे के पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती है, जैसे कि फिगर 6.4 में आप देख पा रहे हैं. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर. और इस फायर को रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. सो स्टूडेंट, एज योर एक्सपीरियंस, डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग टेम्परेचर पर उनमें आग लगती है. जैसे कि आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. एक वुड का टुकड़ा है और एक केरोसिन है. आप दोनों में आग लगाओगे तो वुड के टुकड़े में आग देर से लगेगी और केरोसिन में तो तुरंत लग जाएगी आग.
द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज़ कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो है डेफिनेशन है, अंडरलाइनेड एग्जाम में आ सकती है कि द लोएस्ट टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी सब्सटेंस के अंदर आग लग जाती है, दैट टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर। Can you tell now why a matchstick does not catch fire on its own at room temperature? एक रूम टेम्परेचर पे अगर मैं कहूँ कि मैचस्टिक में आग लगानी है तो वो अपने आप आग उसमें नहीं लगेगी। Why does the matchstick burning on rubbing it on a side of a matchbox? लेकिन आप मैच बॉक्स के साइड में उसको रब करोगे तो उसमें आग लग जाएगी। We find that a combustible substance cannot catch fire on or burns as long as its temperature is low than its ignition temperature। इसका मतलब ये है कि combustible substance का मतलब तो होता है कि जिस substance के अंदर आग लग सकती है, जैसे पेपर है, वुड है, केरोसिन है, पेट्रोलियम है, ये तब तक नहीं जलते जब तक कि वो इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंच जाते, तब तक उसके अंदर आग नहीं लगती। Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept on for a long on burning stove? आपने कभी ये देखा है कि कुकिंग जो ऑयल होता है अगर आप उसे कढ़ाई में रखें तो उसमें और नीचे आग लगा दें तो उसमें आग नहीं लगती जब तक कि बहुत तेज़ आपने फ्लेम ना कर दी हो। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। केरोसिन ऑयल या वुड अपने आप रूम टेम्परेचर पे जलते नहीं हैं, बट इफ़ द केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल, बट जैसे ही आप केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा हीट करोगे इट विल कैच फायर, उसमें क्या लग जाएगी, आग। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल, पर उसी की जगह वुड को थोड़ा सा हीट करोगे तो उसके अंदर फिर भी आग नहीं लगेगी जब तक और ज़्यादा उसको हीट नहीं करोगे, इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन दैट ऑफ वुड? इसका मतलब ये हुआ कि जो इग्निशन टेम्परेचर है वो केरोसिन का कम है, बहुत जल्दी आग लग जाती है, थोड़ा सा गर्म करने पे ही आग लग जाती है। उसके मुकाबले जो वुड है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा हीट देना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा उसमें जलाना पड़ता है, तब उसके अंदर आग लगती है। सेम चीज़ आप देखो, अगर आप पेट्रोल को जल लगाओ तो पेट्रोल में तुरंत आग लग जाएगी, और उसी की जगह अगर आप कोयले में आग लगाओ तो कोयले में देर से आग लगेगी। तो दोनों का इग्निशन टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट है। Does it mean that we need to take a special care in storing a kerosene oil? The following activity shows that it is essential for the substance to reach ignition temperature to burn. अब एक एक्सपेरिमेंट से हम ये बताएंगे कि जब तक किसी सब्सटेंस के अंदर इग्निशन टेम्परेचर तक उसका टेम्परेचर नहीं पहुंच जाता तब तक उसके अंदर आग नहीं लगती। नाउ स्टूडेंट वी विल परफॉर्म एक्टिविटी 6.4। उसको और डिटेल में अच्छी तरह से बताने के लिए हम एक्टिविटी 6.4 करेंगे। मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर। एक शीट ऑफ पेपर को फोल्ड करके आप 2 कप बना लीजिए, जैसे कि आपको फिगर 6.5 में दिखाया गया है। pour about 50 ml of water in one of the cups। एक कप के अंदर आप 50 ml पानी डाल दीजिए। heat both the cups separately with a candle। और दोनों कप्स को आप हीट कीजिए तो क्या देखेंगे आपके जिस कप में आपने पानी डाला है वो वाले कप के अंदर आग नहीं लगेगी, पर जो आपका खाली कप है उसके अंदर आग लग जाएगी। ऐसा इसलिए एक और एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा। किसी बलून के अंदर पानी भर दीजिए, ठीक है। पानी भरने के बाद मतलब आधा बलून के अंदर पानी भरिए और फिर उसको कैंडल के ऊपर रख दीजिए पानी भरे हुए बलून के अंदर। आप देखिएगा कि उस बलून के अंदर आग नहीं लगेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, जो बलून को बर्न करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है आपका वाटर, जिसकी वजह से उस टेम्परेचर तक ही नहीं पहुंच पाता जिस टेम्परेचर के ऊपर बलून को जलना है। तो इसलिए बलून में आग नहीं लगेगी। उसके मुकाबले अगर आप खाली बलून को जलाओगे तुरंत उसके अंदर आग लग जाएगी। तो ये है कि जब तक इग्निशन टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस नहीं पहुंच जाता तब तक उसके अंदर आग नहीं लगती। वॉट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर? एम्प्टी पेपर कप के अंदर तुरंत आग लग जाएगी। एंड वॉट हैपन्स टू द पेपर कप विद वाटर? जो पेपर कप जिसके अंदर पानी भरा हुआ है उसमें आग नहीं लगेगी। डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट? हाँ, जो वाटर कप में भरा हुआ है वो उसके अंदर वो गर्म हो जाएगा। आप इवन चाय भी बना सकते हैं उसके अंदर। आप क्या नाम पॉलीथीन के अंदर पानी भर दीजिए और पानी भर के उसको कैंडल के ऊपर रखिए, पानी गर्म हो जाएगा पर पॉलीथीन में आग नहीं लगेगी।
If we continue heating the cup, we can even boil the water in a paper cup. तो आप इतना भी समझिए कि पेपर कप के अंदर आप कंटिन्यू अगर हीट करते चले जाएंगे तो आपका पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा. इवन आप उसमें बैठ के चाय भी बना सकते हैं. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन? ऐसा क्यों हुआ? पेपर कप में आग क्यों नहीं लगी? ये मैंने आपको अभी समझाया. द हीट सप्लाई टू द पेपर इज़ ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन. जो हीट हमने पेपर कप को ट्रांसफ़र दी हमने कैंडल से, वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गई? आपके पानी के अंदर, थ्रू कंडक्शन. सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच. पानी के होने की वजह से जो टेम्परेचर पेपर को जलने के लिए चाहिए था वो टेम्परेचर पे वो पहुंचा ही नहीं, जिसकी वजह से पेपर में आग नहीं लगेगी. द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर and can easily catch fire with a flame is called inflammable substance. तो वो substances जिनका ignition temperature बहुत ही कम होता है और बहुत जल्दी जल जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? inflammable substances. Example of inflammable substances are petrol, alcohol, liquefied petroleum gas, etc. Can you list some more inflammable substances? So student, I end my video here in only. We will continue this chapter in our next videos. Up till now, goodbye, thank you and have a nice day.